हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और आप सब जानते हैं एचएसएससी के जो मेंस एग्जाम होने वाले हैं उन सब में जो है कंप्यूटर की वेटेज 10% रहने वाली है और उसी के लिए हम सब जो है कंप्यूटर की क्लास कर रहे हैं। इनपुट और आउटपुट एमसीक्यू सीरीज है हमारी। इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है इस चैप्टर में इस क्लास में हम सब इसको कंप्लीट कर लेंगे, प्रीवियस क्वेश्चनों को ऐड करके जो कि हरियाणा पुलिस एग्जाम में भी पूछे गए थे। एचएसएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10% वेटेज यानी 10 क्वेश्चन आप सबके कंप्यूटर से आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, माउस टेक्निक यूज्ड फॉर एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए माउस के किस बटन को या किस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। आप सब जानते हैं माउस में दो बटन होते हैं क्लिक जिनका होता है, एक होता है हमारा राइट क्लिक वाला बटन होता है और एक हमारा लेफ्ट क्लिक बटन होता है। सामान्य लेफ्ट वाले बटन को ही क्लिक बटन के नाम से जाना जाता है और बीच में हमारा जो है रोलर होता है ना। तो जो राइट क्लिक वाला बटन होता है दोस्तों, इसके इस्तेमाल से क्या किया जा सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो भी है प्रॉपर्टीज उसको चेक किया जा सकता है और साथ साथ जो है इसका इस्तेमाल करके हम लोग जो है डिफरेंट कमांड भी यूज करते हैं। तो राइट क्लिक बटन हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर। लेफ्ट क्लिक वाला होता है उसमें अगर सिंगल क्लिक हम सब करते हैं तो एक बार क्लिक करने से, अगर एक बार क्लिक करते हैं तो फिर क्या होता है आइकन सेलेक्ट हो जाता है और अगर डबल क्लिक करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, डबल क्लिक करने से वो फाइल या वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। और ड्रैग और ड्रॉप का ऑप्शन आप सबको पता ही है, तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ। तो डॉट मैट्रिक्स क्या है, आप सब अपने आउटपुट वाली क्लास में या फिर जो हार्डवेयर होते हैं इनमें पढ़ के आए होंगे, प्रिंटर है ना। प्रिंटर सामान्य अगर आपसे कभी पेपर में पूछा जाए, एचएसएससी का क्वेश्चन है ये। प्रिंटर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ध्यान रखिएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें प्रेशर से छपाई की जाती है या प्रेशर से प्रिंट किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को, तो प्रेशर से। और डॉट मैट्रिक्स जो है वो हमारा क्या है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हमारा प्रिंटर का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा अपना इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। पेपर में सामान्य जो इम्पैक्ट इससे पूछता है हमसे वो एक हो गया डॉट मैट्रिक्स, पूछेगा डॉट मैट्रिक्स कौन सा प्रिंटर है पहला। उसके बाद दूसरा आप सबसे पूछता है डेजी व्हील जो है ये किस प्रकार का है, तो डेजी व्हील इम्पैक्ट प्रिंटर है। उसके बाद ड्रम पूछेगा तो ये भी हो गया है। उसके बाद लाइन प्रिंटर पूछेगा तो लाइन भी जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। और नॉन इम्पैक्ट में बहुत फेमस है लेजर प्रिंटर, दूसरा इंक जेट प्रिंटर, तीसरा थर्मल हो गया है, तो जिसमें छपाई जो है डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है रिबन के साथ। जैसे कि आपने टाइपराइटर वाली मशीन देखी होगी तो उसमें रिबन का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट जब होता है तो वो प्रेशर लगता है, वही इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। तो डॉट मैट्रिक्स जिसमें बहुत सारी पिन होती हैं, तो ये प्रिंटर का एक टाइप है। नेक्स्ट है, टैब की का इस्तेमाल सामान्य किया जाता है कर्सर को स्क्रीन पे मूव करने के लिए, इंडेंट ऑफ ए पैराग्राफ, टू मूव ए कर्सर, ओनली ए एंड बी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, कर्सर को मूव करने के लिए जो लिखा हुआ है हम लोग कर्सर कंट्रोल की का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके की हमारे कीबोर्ड में 4 कीज़ होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ होम बटन का इस्तेमाल किया जा सकता है स्टार्टिंग में जाने के लिए, एंड बटन का इस्तेमाल किया जा सकता है एंड में जाने के लिए, पेज अप ऊपर जाने के लिए, डाउन नीचे जाने के लिए। ये है कर्सर कंट्रोल की। जबकि टैब की जो है वो इंडेंट पैराग्राफ हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा अपना इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, टू इंडेंट ए पैराग्राफ। इसके अलावा जो है टैब की का जो है एक सेल से दूसरे सेल में भी जाया जा सकता है, वन सेल टू अनदर भी जो है टैब की का इस्तेमाल करके जाया जा सकता है। नेक्स्ट पे आएंगे इसके बाद, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेज आर। सामान्य सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस कौन से हैं, माइक्रोफोन, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, स्पीकर। स्पीकर क्या हो गया आपका, आउटपुट डिवाइस हो गया है स्पीकर। प्रिंटर जो है ये भी क्या हो गया आपका, आउटपुट डिवाइस हो गया है। कीबोर्ड और माउस जो है ये इनपुट डिवाइस है। आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कि आसान क्वेश्चन पेपर में आते नहीं है, वो भी आते हैं। नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन ए कीबोर्ड। किसी भी कीबोर्ड में फंक्शन की कौन सी हो गई है, कितनी होती है संख्या में, 14, 13, 12, 15। तो फंक्शनल की कितनी होती है दोस्तों, 12 जो है फंक्शनल की होती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, प्रिंटिंग हेड एंड पेपर इज टच इन। प्रिंटिंग हेड और जो पेपर है ये टच होता है किस प्रकार के प्रिंटर में, नॉन इम्पैक्ट जिसमें प्रेशर नहीं लगता, इम्पैक्ट प्रेशर लगता है, दोनों, या फुल डुप्लेक्स। तो अभी मैंने आप सबको बताया जब हम सब प्रिंटर को पढ़ रहे थे, मैंने कहा था कि इसमें रिबन को टच किया जाता है तब जाके छपाई होती है। तो ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इसमें तो टच ही नहीं होता है, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। सही आंसर हमारा इसमें क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर वाला। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना सही होगा।
नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, बाय विच प्रिंटर ए कैरेक्टर प्रिंट्स इन ओनली वन स्ट्रोक, एक ही स्ट्रोक में जो है प्रिंटर प्रिंट कर देता है, ऐसा कौन सा है? लेजर, डॉट मैट्रिक्स, लाइन और प्लॉटर। बाय विच प्रिंटर ए कैरेक्टर, ध्यान रखना, ए कैरेक्टर प्रिंट्स ओनली वन स्ट्रोक, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा इसका, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेज हाई क्वालिटी आउटपुट, तो कौन सा जो है एक अच्छी क्वालिटी के आउटपुट देता है? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट, प्लॉटर, ए और बी दोनों। देखिए सभी आउटपुट वाले डिवाइस हैं, प्रिंटर हो ही गया दोनों में और प्लॉटर, तो जो क्वालिटी वाली देता है आप सबको वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लॉटर। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इनपुट इन कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म, डिजिटल फॉर्म में इनपुट देने के लिए कंप्यूटर के किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा कंपोनेंट है? कीबोर्ड इनपुट है, मॉनिटर जो है वो आउटपुट है, स्कैनर इनपुट है, माउस इनपुट है। तो यहाँ डिजिटल फॉर्म में देखो हार्ड कॉपी होती है हमारे पास, और उस हार्ड कॉपी को डिजिटल का मतलब सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कराने का काम कौन करता है? स्कैनर करता है। इसलिए हमारा सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? स्कैनर। तो स्कैनर इज यूज्ड टू इनपुट इन कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म। अगर आप सब HSSC स्टाफ नर्स और MPSW की तैयारी कर रहे हैं तो लॉयल क्लासेज आप सब के लिए लेके आया है लाइव कोर्स। आप सब जो हैं लॉयल क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, और वहाँ से स्टोर पे जाके आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं। लाइव बैच लेना चाहिए, लाइव बैच अवेलेबल है, नर्सिंग पैक MCQs अवेलेबल हैं, थ्योरी में PDF अवेलेबल है प्रीवियस क्वेश्चन की, इसके साथ साथ जो मॉक टेस्ट जो न्यू लेटेस्ट पैटर्न है उसके ऊपर भी अवेलेबल हैं, तो आप सब वो ले सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर आर देयर, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? देखो अभी मैंने कहा प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, दो ही प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है? इम्पैक्ट, जिसमें जो है टच होता है रिबन के साथ, और एक होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दो टाइप के प्रिंटर होते हैं, ऑप्शन बी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद, ए कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट्स कैरेक्टर पर सेकेंड, तो CPS होता है, ये कैरेक्टर प्रिंटर की स्पीड होती है। किसी भी प्रिंटर की जो स्पीड होती है कैरेक्टर पर सेकंड हो सकती है, लाइन पर मिनट हो सकती है, और पेजेस पर मिनट हो सकती है, पेजेस पर मिनट स्पीड हो सकती है। तो कैरेक्टर पर सेकंड, कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट कर सकता है कितने पेज? 100 से 200, 5 से 50, 200 से 4000। तो सही आंसर जो है इसका आप सब बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पेपर वाला क्वेश्चन है, और ये कई बार इस तरीके के जो आंकड़े वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये आप सबको ध्यान रखने चाहिए। 200 से 4000, ऑप्शन जो होगा सी सही आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद, ए लाइन प्रिंटर प्रिंट्स डैश लाइंस पर मिनट, तो लाइन पर मिनट भी प्रिंटर की स्पीड होती है। तो लाइन प्रिंटर, पहला तो ये पॉइंट आप सबको पता हो, लाइन प्रिंटर जो है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। तो कितनी लाइन को ये पर मिनट में प्रिंट कर सकता है? 100 से 200, 5 से 50, 200 से 400, 20 से 50। तो लाइन प्रिंटर जो है वो कितनी कर सकता है दोस्तों बताओ? सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा? 200 से 400, या कई बार 400 से 200 भी लिखा होता है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, द स्लेट शेप्ड ऑब्जेक्ट बिलो माउस इज कॉल्ड, तो माउस के नीचे एक स्लेट शेप्ड ऑब्जेक्ट होता है, उसको क्या बोला जाता है? आपने लैपटॉप में तो ज़रूर देखा होगा, लैपटॉप में उसको माउस कवर, माउस पैड, माउस पोर्ट, माउस कंडक्टर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसको किस नाम से जाना जाता है? माउस पैड कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, व्हाट कैन बी द फॉर्म ऑफ डाटा, डाटा जो है वो किस फॉर्म में हो सकता है? रिटन में भी, अनरिटन में भी, दोनों, या विजुअल? तो डाटा जो है वो रिटन और अनरिटन दोनों फॉर्म में हो सकता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आप सबको पता हो कि डाटा जो है वो रो फैक्ट होता है, रो, और उसको डाटा को क्या किया जाता है? प्रोसेस्ड किया जाता है, और प्रोसेस्ड होने के बाद वो क्या बनता है? उसको कई बार तो बोल देते हैं प्रोसेस्ड डाटा, या कई बार उसको बोल देते हैं इंफॉर्मेशन। तो ध्यान रखेंगे डाटा रिटन और अनरिटन दोनों फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज माउस, तो माउस की तरह कौन सा डिवाइस जो है वो काम करता है? तो पहला ऑप्शन कीबोर्ड नहीं, उसके बाद स्कैनर गलत, आइकन गलत, ट्रैक बॉल ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा कि ट्रैक बॉल जो है सामान्य किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ट्रैक बॉल की डिस्कवरी मैंने आप सबको बताया भी होगा जब हम सब पढ़ रहे थे, मैंने इसकी क्लास भी यूट्यूब पे भी दिया, ऐप पे भी। तो ट्रैक बॉल का डिस्कवरी जो है वो किसने करी थी?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद, जनरली विच बटन ऑफ द माउस इज यूज्ड फॉर ओके, ये तो पहले ही हम सब पढ़ चुके थे, है ना। तो बताइए कि सामान्य किस बटन का इस्तेमाल जो है ओके के रूप में किया जाता है, लेफ्ट का, राइट का, मिडल का और व्हील का। तो जो राइट बटन होता है, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था। तो राइट बटन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए किया जाता है। और जो लेफ्ट बटन होता है हमारा, वो ओके के रूप में काम करता है। एक बार क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट होगा, डबल क्लिक करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट ओपन होगा। तो जो भी कोई आइकन है उसको ओपन करने का काम, तो लेफ्ट बटन जो है जनरली वो ओके की तरह काम करता है। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, हालांकि आप इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। डैश इज फास्ट स्पीड प्रिंटर, कौन सा जो है फास्ट स्पीड प्रिंटर है, लेजर, जेट, थर्मल और डेजी व्हील। ऊपर वाले जो तीनों हैं ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। आप सब ये भी ध्यान रख सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था, निम्नलिखित में से कौन सा जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है या कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो डेजी व्हील जो है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है, क्योंकि व्हील है और रोलर यानी प्रेशर से छपाई का काम होगा। तो जो फास्ट प्रिंटर है वो हो जाएगा लेजर प्रिंटर, ऑप्शन जो होगा हमारा ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, विच की इज यूज इन कम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, किस की का इस्तेमाल जो है कम्बिनेशन में किया जाता है किसी स्पेशल टास्क को करने के लिए। तो यहाँ पे वैसे तो कम्बिनेशन की पूछता है, तो पेपर में जो है कम्बिनेशन की के रूप में शिफ्ट आंसर कर देते हैं। लेकिन देखो साथ में इस्तेमाल होता है, तो ऐसा बटन चारों ऑप्शन में है, कंट्रोल, कंट्रोल प्लस ए ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस उसके बाद वी करोगे आप सब, कंट्रोल प्लस सी करोगे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, प्लस जेड करोगे अंडू करना है, कट करना है। तो ये जो है डिफरेंट स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऑप्शन डी होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, कंट्रोल, शिफ्ट एंड एल्ट आर कीज, कंट्रोल, शिफ्ट और एल्ट जो है किस प्रकार की हैं, तो मॉडिफायर, फंक्शन, अल्फा न्यूमेरिक और एडजस्टमेंट। तो मॉडिफायर पेपर में पूछता है मॉडिफायर की कौन सी हैं, तो आंसर करना है कंट्रोल, शिफ्ट एंड एल्ट जो है ये मॉडिफायर की हैं। तो ऑप्शन जो होगा हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, ए डैश कैन मेक इट ईजियर टू प्ले गेम्स, डैश जो है क्या है ऐसा जो गेम खेलने में हेल्प करता है, माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड और पेन। तो बहुत आसान सा हो गया। और इस पे पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि सामान्य गेम खेलने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो जॉयस्टिक का इस्तेमाल जो है वो गेम के लिए किया जाता है। तो जॉयस्टिक जो होगा हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। हालांकि ये एक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है, पर ध्यान रखना है अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। नेक्स्ट को आते हैं इसको फ्लाइट डिस्क पे स्टेट बोल देते हैं हम लोग, फ्लाइट डिस्क। नेक्स्ट आता है, विच पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर डिस्प्लेज द वर्क डन, कंप्यूटर का कौन सा पार्ट जो है वो ये दिखाता है कि आपने काम किया है, रैम, रोम, प्रिंटर या मॉनिटर। तो आपका जो वर्क है वो मॉनिटर शो करेगा, क्योंकि मॉनिटर आपको सॉफ्ट फॉर्म में आउटपुट देने का काम करेगा। तो ऑप्शन जो होगा डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ बार्स और लाइंस, इस तरीके के बार या लाइंस जो हैं वो बनी होती हैं अलग अलग लेंथ और विड्थ की, कुछ पतली कुछ मोटी। तो आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज, तो कंप्यूटर की रीडेबल होती हैं किस तरीके से, एन ASCII कोड, ए मैग्नेटिक टेप, एन OCR स्कैनर और ए बार कोड। तो इनको पढ़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, बार कोड का इस्तेमाल किया जाता है। ये बार कोड होती है, बार कोड रीडर होता है जो रीड करता है। और एक और ख़ास बात आप सबको यहाँ से ध्यान रखनी है, पेपर में आता है सुपरमार्केट में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सुपरमार्केट में बारकोड रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट ऑफ सेल के नाम से भी किसे जाना जाता है, तो बारकोड हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल। तो ये दोनों पॉइंट जो है बारकोड रीडर से आप सबको ध्यान रखने हैं। तो बारकोड रीडर जो है अगर आपसे पूछेगा कि इसको जो है कंप्यूटर के साथ तो जोड़ा जाता है किस पोर्ट से, तो आंसर होगा सीरियल पोर्ट के जरिए इसको जोड़ा जाता है। बारकोड रीडर को सीरियल पोर्ट को कॉम या फिर कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, द डैश की एंड द डैश की कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू प्रोग्राम शॉर्टकट एंड स्पेशल टास्क। तो स्पेशल टास्क के लिए किस की का इस्तेमाल कॉम्बिनेशन में किया जाता है अलग अलग की के साथ, तो कंट्रोल और एल्ट, फंक्शन टॉगल तो नहीं होगा, डिलीट और इंसर्ट नहीं, कैप्स लॉक एंड नम लॉक। कैप्स लॉक और नम लॉक को टॉगल की कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, टॉगल की, क्योंकि ये वाली जो कीज़ हैं ये ऑन और ऑफ स्विच की तरह काम करती हैं, ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करती हैं, जबकि कंट्रोल और एल्ट की जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन जो होगा ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, कंट्रोल और एल्ट। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, विच ऑफ दीज की इज नॉट ऑन द नंबर कीपैड।
तो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है हमारा, इसके दो पार्ट है, ऐसे एक बीच में एक लाइन सी आप सबने देखी, ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड और इसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीबोर्ड। यहाँ पे 0 से लेके 9 तक प्लस में मैथमेटिकल ऑपरेटर जो हैं वो भी होते हैं। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे ये एरो वाले बटन भी होते हैं, एरो वाले बटन भी होते हैं। एरो वाले बटन या तो एरो वाले बटन के ऊपर या नीचे क्या होते हैं, होम एंड पेज अप पेज डाउन, ये वाले बटन होते हैं। इन्हीं में ही जो है कौन सा नहीं होता है, डिलीट होता है बटन, डिलीट और बैक स्पेस बटन, लेकिन क्या जो है वो नहीं होता है इसके ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा कंट्रोल का बटन जो है वो नहीं होता है, कंट्रोल का बटन नहीं होता है। स्ट्रक्चर को देख लेंगे थोड़ा तो कंट्रोल नहीं हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद द की दैट मस्ट बी प्रेस्ड ईच टाइम ए न्यू कमांड और इन्फॉर्मेशन इज एंटर्ड। तो किस की का इस्तेमाल हर बार किया जाता है जब कोई नई कमांड और इन्फॉर्मेशन को एंटर किया जाता है? एस्केप की, रिटर्न और एंटर की, डिलीट की और होम की। तो डिलीट की जो है ये तो इरेज करने के लिए, मिटाने के लिए, होम स्टार्टिंग में जाने के लिए, और इसके एक पावरफुल की है जो कि किसी भी चलते प्रोग्राम को क्लोज बंद करने के लिए होती है। तो रिटर्न की और एंटर की जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक ओके बटन की तरह भी इस्तेमाल की जाने वाली बोलते हैं इसको। नेक्स्ट पे आते हैं। व्हेन टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द माउस टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन टू ए न्यू लोकेशन। तो जो किस जो है टर्म का इस्तेमाल किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह किसी भी ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए या उसकी लोकेशन को दिखाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो एक बटन बताइए कौन सा ऐसा बटन होगा? बटन होगा माउस का, और माउस कोई आइटम यहाँ पे है आपका, कोई आइकन है, हम लोग अपने कर्सर को इसके ऊपर लेके आते हैं, परिकर्सर शो हो जाता है। फिर हम लोग जो है यहाँ पे लेफ़्ट बटन को दबा के रखते हैं और इसको ऐसे ड्रैग करके लेके आते हैं, यहाँ से बटन उठाते हैं तो वो एक लोकेशन पे पहुँच जाता है। इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन। तो ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन कौन देता है आपको? माउस देता है। तो ये ध्यान रखेंगे एक न्यू लोकेशन पे ले जाने के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं। ए बटन दैट मेक्स कैरेक्टर्स इधर अपर और लोअर केस। तो कैपिटल में और लोअर में लिखने के लिए किस बटन का इस्तेमाल किया जाता है? एंड नंबर और सिंबल के लिए भी। तो मॉनिटर है, शिफ्ट है, तो शिफ्ट बटन का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंबल होते हैं ना, जैसे 1 के ऊपर आपका, 2 के ऊपर जैसे @ 3 पे हैश होता है, 4 पे $, 5 पे परसेंटेज वाला सिंबल होता है, तो 7 पे एंड होता है। उनको दबाने के लिए भी हम लोग शिफ्ट बटन दबा के 5 दबाएंगे तो परसेंटेज होगा। कैपिटल और स्मॉल में लिखने के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो शिफ्ट बटन का इस्तेमाल किया जाता है। तो शिफ्ट इज ऑल्सो ए कम्बिनेशन की। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद पावरफुल की दैट लेट्स यू एग्जिट ए प्रोग्राम। एक पावरफुल की कीबोर्ड का सबसे पहला बटन जिसको ESC करके लिखा होता है, एस्केप बटन, जो क्या करता है किसी भी प्रोग्राम को एग्जिट करने के लिए यूज किया जाता है। तो एस्केप जो की है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद ए की दैट विल इरेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन। तो डिलीट या इरेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एडिट का, डिलीट की का। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? डिलीट का। पर एक चीज़ आप सबको ध्यान रखनी है, एक होता है डिलीट और एक होता है आपका बैक स्पेस बटन। तो ये दोनों बटन ही जो है इरेज करने का काम करते हैं। इस ऑप्शन क्वेश्चन का तो सही आंसर डिलीट हो जाएगा, जबकि जो बैक स्पेस वाला बटन है, जैसे आपने कोई अल्फ़ाबेट यहाँ से लिख रखा होगा और उस अल्फ़ाबेट में आपका कर्सर कहाँ, ये निर्भर करता है। कर्सर अगर यहाँ है और आप P को इरेज करना चाहते हैं तो आप डिलीट की को प्रेस करेंगे या बैक स्पेस को? तो सही आंसर क्या होगा? बैक स्पेस को। लेकिन अगर आपका कर्सर यहाँ पे है और आप S को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट की, यानी डिलीट की जो है वो कहाँ पे, राइट साइड में मिटाने का काम करेगा, जबकि बैक स्पेस जो है वो लेफ्ट साइड में इरेज करने का काम करेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद यू कैन यूज़ द टैब की टू। टैब की का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? कर्सर को स्क्रीन के ऊपर मूव करने के लिए। मूव द कर्सर डाउन द स्क्रीन ओनली एंड बी और इंडेंट ए पैराग्राफ। तो ये तो पहले भी क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा चुका है। तो सही आंसर जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? ये ऑप्शन एक क्वेश्चन आप सबको करना है, ठीक है। कमेंट करना है इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद OCR स्टैंड्स फॉर। OCR जो है वो किसके लिए होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिमल कैरेक्टर रीडर और अदर कैरेक्टर। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? OCR में से कई बार वो C की फुल फॉर्म भी पूछता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो C की फुल फॉर्म क्या है? C की फॉर्म बस पूछ लेगा, R की पूछ लेगा, O की पूछ लेगा। यहाँ पे तीनों भी पूछी हैं, क्योंकि टर्मिनोलॉजी तो हमें दिया ही हुआ है ना, टर्मिनोलॉजी तो हमसे ज़रूर पूछता है पेपर में।
द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर द पर्सनल कंप्यूटर, तो पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे कॉमन जो स्टोरेज डिवाइस है वो कौन सा है? फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी थंब ड्राइव, जिप और पेन ड्राइव। सही आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, ए की दैट विल इरेज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन, तो ये रिपीटेड हो गया है क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, तो डिलीट हो जाएगा यहाँ पे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिलीट। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, ए डैश इज ऑफन यूज टू सेलेक्ट और हाईलाइट, सेलेक्ट और हाईलाइट के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो माउस का इस्तेमाल किया जाता है, माउस का इस्तेमाल सेलेक्ट और हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। विच ऑफ दीज इज ए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, तो पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस जो है वो कौन सा है? माउस, स्कैनर, प्रिंटर और कीबोर्ड, तो बिल्कुल माउस ड्रैग वाला ऑप्शन आते हैं, आप सब किस पे चलेंगे? तो माउस हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे दोस्तों 35 क्वेश्चन आप सबके, जिसमें इनपुट एंड आउटपुट से संबंधित हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करे। आई होप क्लास आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी, और जाते जाते सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।